हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूं उसका टाइटल है लल्लू कैसे बदला। तो एक जंगल में लल्लू नाम का कौवा रहा करता था। लल्लू कौवे के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसे पाला भी उसकी मौसी ने ही था। बचपन में लल्लू बुरी संगत में पड़ गया था। इससे वह बहुत शरारती भी हो गया था। कई बुरी आदतें उसमें आ गई थीं। वह चोरी करने लगा था और दूसरों की चीजें छीन कर भाग भी खड़ा होता था। वह जब चाहे जिस किसी को परेशान करता रहता था। किसी के कहने सुनने का लल्लू पर कोई असर ही नहीं होता था। एक दिन चंचल गिलहरी अपने बच्चे को रोटी का टुकड़ा खाने को दे गई। वह नदी पर पानी लेने गई थी। बस इतनी देर में ही कहीं से उड़ता हुआ लल्लू आ गया। पीछे से वह चुपचाप से गिलहरी के मुंह से रोटी का टुकड़ा छीनकर भाग गया। डाल पर बैठकर लल्लू उसे खाने लगा। गिलहरी का बच्चा रो उठा। उसे खूब जोर से भूख लग रही थी। मामा मेरी रोटी मुझे दे दो, वह बच्चा रोते रोते बोला। लल्लू ने अपनी गर्दन नचाकर उसे और भी चिढ़ाया। कांव कांव करते हुए लल्लू रोटी लेकर दूसरे पेड़ पर जा बैठा। गिलहरी का बच्चा रोता का रोता ही रह गया। एक दिन सोनू कुत्ता रसभरी पूरी खा रहा था। आधी पूरी उसने खाई, फिर जमीन में एक गड्ढा खोदा और आधी पूरी उसमें दबा दी। सोनू ने अपने दोस्त भानु के लिए वह रखी थी। लल्लू कौवा चुपचाप ये सब देख रहा था। सोनू के जाते ही पेड़ से उतरा। अपनी चोंच से उसने गड्ढा खोदा, फिर पूरी निकाली और पूरी को पंजे में दबाकर वह उड़ गया। नीम के पेड़ पर बैठकर स्वाद ले लेकर उसने वह पूरी खाई। उधर सोनू ने भानु को पूरी गाड़ने की बात बता दी थी। थोड़ी देर के बाद वह वहां आया। उसने देखा कि गड्ढा खुदा हुआ है, मिट्टी बिखरी हुई थी। पूरी का वहां नाम नहीं था। वह समझ गया कि जरूर किसी ने शरारत की है। सामने पेड़ पर बैठा लल्लू कौवा मीठी नींद में सो रहा था। भानु समझ गया कि जरूर यह लल्लू की ही शरारत थी, क्योंकि लल्लू ऐसे कामों में सारे जंगल भर में बड़ा बदनाम था। भानु वहीं गड्ढे के पास बैठ गया। लल्लू की आंख खुली तो उसने निराश बैठे भानु को देखा। कैसे बैठे हो? लल्लू ने मनी मन मुस्कुराते हुए पूछा। मैं यहां अपनी पूरी खाने आया था। मेरे दोस्त सोनू ने मेरे लिए उसे गाड़ा था, पर कोई दुष्ट चुपचाप उसे निकाल कर ले गया, भानु पूंछ हिलाते हुए बोला। लल्लू कौवा कहने लगा, बुरा न मानना काका, इस अच्छी पूरी को देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया था। मैंने ही उसे निकाला था। भानु समझाने लगा। लल्लू बेटा, तुम चोरी करना छोड़ दो। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। वाह, इसमें क्या चोरी की बात हुई? लल्लू पूछने लगा। दूसरों की चीजों को उनसे बिना पूछे लेना चोरी ही तो होती है। कोई देखे या न देखे, पर भगवान हमारे कामों को देखता है। बुरा करने वाले को वो सदैव दंड देता है। जो भी बुरा करता है उसे एक न एक दिन इसका फल भुगतना ही पड़ता है। भानु बड़ा गंभीर होकर बोला। बुड्ढों को तो हमेशा उपदेश देने की आदत सी पड़ जाती है। यह कहकर लल्लू ने मुंह बिराया, पंख फड़फड़ाए और उड़ चला। बड़ों के उपदेश सुनते सुनते लल्लू तंग आ गया था। भानु काका, सोनी गाय, चंचल गिलहरी, कालू कौवा सभी उसे चोरी न करने का उपदेश देते थे, पर लल्लू कौवे को उनकी सारी बातें बेकार ही लगती थीं, क्योंकि उस कौवे को अभी तक कोई भी सबक नहीं मिला था। पर बुरा काम करने वालों को एक न एक दिन दंड मिलता ही है। बुरे कामों से कभी सफलता नहीं मिलती। बुरा काम करने वालों को सभी तिरस्कार की दृष्टि से भी देखते हैं। लल्लू को भी देखकर जंगल के सारे जानवर अपना मुंह फिरा लेते थे। कोई उससे ठीक से बात भी नहीं करना पसंद करता था। कोई भी अपने बच्चों को उसके साथ खेलने भी नहीं देता था। वह अपने को बड़ा ही अकेला महसूस किया करता था। चोरी करके, छीन झपट करके जो माल वह लाता था उसे लोमड़ी काकी लल्लू कौवा को बहला फुसला कर ले जाती थी, तो कभी चंपू गीदड़ लल्लू को अधिक चापलूसी करके उस माल पर हाथ साफ कर लेता था। एक दिन लल्लू को बुखार आ गया। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। नीम के पेड़ पर बने अपने कोटर में सारे दिन वह प्यासा बैठा रहा। लोमड़ी काकी और चंपू गीदड़ उस दिन आए भी थे। लल्लू उनसे 2 घुट पानी लाने को कह कह कर थक गया, पर उन दोनों में से किसी ने भी पानी लाकर नहीं दिया।
वे तो उस दिन भी लल्लू कौवे का माल हड़पने के लिए आए थे। लाचार होकर वह प्यासा ही तरसता रहा। लल्लू अपने कोटर में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि बुरे काम करने वाले से अधिक अभागा और कोई नहीं होता। उसे अंत में बड़ा पश्चाताप करना पड़ा। विपत्ति में कोई उसका सहायक भी नहीं हुआ। बुरे काम का फल कभी न कभी मिलता ही है। समाज में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तभी संकट के समय हमारी सहायता होगी, तभी दूसरे हमें अधिक से अधिक प्यार करेंगे और हमें सहयोग करेंगे। लल्लू उसी दिन से बदल गया। विचार बदलने पर व्यवहार भी बदल जाया करता है। अब वह दूसरों की कोई भी चीज नहीं छीनता था, चोरी नहीं करता था। वह सदैव दूसरों की भलाई ही करता था, सबकी सहायता करता है। जंगल के सारे जानवर और पक्षी बड़ा ही आश्चर्य करते कि लल्लू कैसे बदल गया। अब वे सब उसकी प्रशंसा ही करते रहते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दूसरों की चीजों को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए और ऐसा करना चोरी ही कहलाता है। ओके, बाय।